Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. In today's video, we will see worksheets of UKG class for week 11th. So here is the syllabus for week 11. The first subject is EVS. EVS में हमें करना था National Symbols, Famous People of India, Things in Bedroom and Bathroom. English में Use of This and That, double S sound words, NG sound words. In maths, backward counting 40 to 1, number names revision, use of greater than, less than and equals to. हिंदी में बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द, मिलते जुलते शब्द. ये है हमारा वीकली सिनॉप्सिस फॉर वीक 11th एंड नाउ वी विल सी वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 5th. सो फर्स्ट हम देखेंगे डे 1 की वर्कशीट्स. फर्स्ट सब्जेक्ट इज ईवीएस. ईवीएस में करवाया था लुक एट द पिक्चर एंड सर्किल द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं जिसमें से जो नेशनल सिंबल्स हैं उन्हीं को सर्किल करना था. लाइक फर्स्ट यहाँ पे किया मैंगो को सर्किल. मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट है इसलिए इसको सर्किल किया है. लोटस नेशनल फ्लावर इसलिए सर्किल किया है. नेशनल करेंसी पैसा. नेशनल वाटर एनिमल डॉल्फिन. तो यहाँ पे इनको सर्किल किया है. नेक्स्ट था हमारा डू प्रैक्टिस थिंग्स इन बेडरूम. यहाँ पे हमने बेडरूम की जो थिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई थी. बेड, बेडशीट एंड पिलो. नाउ इन इंग्लिश फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड डैट. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए थे और उनको देख के दिस और डैट फिल करने थे. लाइक ये जो है वो वेब की पिक्चर है और ये हमारे नियर है. नियर है तो यहाँ पे आ जाएगा दिस एंड दिस इज बग. ये फार है तो यहाँ पे आ जाएगा दैट. यहाँ पे बैट नियर है, दिस आ गया एंड बिन के लिए यहाँ पे आ जाएगा डैट. तो इस तरीके से दिस एंड डैट फिल करने थे. नेक्स्ट करवाया था डू प्रैक्टिस डबल एस साउंड वर्ड्स. यहाँ पे कुछ डबल एस साउंड वर्ड्स लिखे थे उनकी प्रैक्टिस करवानी थी. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स. मैथ्स में करवाया था प्रैक्टिस बैकवर्ड काउंटिंग 40 to 31. यहाँ पे 40 से 31 की बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी. नेक्स्ट करवाया था मैंने राइट इन नंबर्स. यहाँ पे कुछ नंबर नेम्स लिखे हुए थे उनको रीड करना था और देन उससे रिलेटेड नंबर्स यहाँ पे फिल करने थे. नेक्स्ट इज हिंदी. हिंदी में करवाया था बड़ी ऊ की मात्रा का अभ्यास करें. यहाँ पे मैंने डोटेड फॉर्म के अंदर ट्रेस करने के लिए दिया था बड़ी ऊ की मात्रा और नीचे मैंने यहाँ पे ऊ की मात्रा वाले वर्णों का अभ्यास करें. अगेन यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा के कुछ वर्ण दिए थे ट्रेस करने के लिए. एक्स्ट्रा वर्कशीट में दिया था कलर द ऑब्जेक्ट विद द बिगर नंबर इन ईच सेट. यहाँ पे 2 सेट मैंने बनाए थे और कुछ नंबर यहाँ पे डाले हुए लाइक 25 एंड 50. तो इन दोनों में से जो बिगर नंबर था उसको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड पिक्चर को कलर करना था. इसी तरीके से यहाँ पे था 32 एंड 18. तो ये 32 बिगर नंबर है तो यहाँ पे इसको कलर किया हुआ है. यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्कशीट में करवाया था टेल एस विच कलर बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है. यहाँ पे कलर्स के नेम लिखे हुए हैं तो यहाँ पे पूरू को सिंपली इन कलर्स के नेम को रीड करना था और समझना था कि कौन सी पिक्चर उस कलर की होती है. लाइक फर्स्ट जो कलर है वो ये येलो है तो यहाँ पे देखना था कौन सी पिक्चर येलो कलर की होगी. तो यहाँ पे ये बनाना है. बनाना के अंदर येलो कलर होता है तो यहाँ पे येलो को बनाना से मैच किया और यहाँ पे बनाना के अंदर येलो कलर फिल कर दिया है. इसी तरीके से हम बात करें जैसे पिंक की तो पिंक जो है वो इसको रीड करना था पिंक. तो यहाँ पे देखना था लोटस जो है वो पिंक कलर का होता है तो यहाँ पे पिंक को लोटस से मैच किया है और इस लोटस के अंदर पिंक कलर फिल कर दिया है. नेक्स्ट हम बात करें जैसे वाइट है. वाइट कलर का होता है एग तो यहाँ पे इससे इसको मैच कर दिया है. तो इस तरीके से पहले कलर्स के नेम को रीड करना था और समझना था कि कौन सी पिक्चर जो है वो उस कलर से रिलेटेड है. तो उसी ऑब्जेक्ट से उसी पिक्चर से मैच करना था कलर के नेम को और उसमें कलर फिल करना. नाउ डे सेकंड की वर्कशीट्स. फर्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस. ईवीएस में करवाया था लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पेस्ट की थी मैंने उसको सिंपली पहचानना था और उनके नेम्स लिखने थे. लाइक फर्स्ट पिक्चर है टेबल लैम्प तो यहाँ पे टेबल लैम्प लिखना था. सेकंड पिक्चर चेयर के तो यहाँ पे चेयर लिखना था. इस तरीके से इन पिक्चर्स को पहचान के उनके नेम्स लिखने थे. नेक्स्ट करवाया था मैंने डू प्रैक्टिस थिंग्स इन बेडरूम. यहाँ पे कुछ बेडरूम की थिंग्स की प्रैक्टिस करवाई है. अलार्म क्लॉक, मिरर एंड कर्टेन. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. इंग्लिश में करवाया था राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ डबल एस साउंड वर्ड्स. यहाँ पे कुछ डबल एस साउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे पूरे से लिखवाए थे. नेक्स्ट करवाया था कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे सिंपली क्या करना था कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई हुई थी. पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके और उनके नेम यहाँ लिखने थे. लाइक फर्स्ट था हमारा दिस इज़ अ हट तो यहाँ हट लिख दिया है. दिस इज़ अ टॉप यहाँ टॉप लिखा है. नेक्स्ट इज दिस इज़ अ पेन तो पेन हो गया है. तो इस तरीके से इन पिक्चर्स को पहचान के उनके नेम लिखने थे.
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में करवाया था राइट नंबर नेम्स। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए थे, उनसे रिलेटेड नंबर नेम्स यहाँ लिखने थे। नेक्स्ट इज पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू के साइन लगाने हैं। फर्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे 4 टमाटोस हैं, यहाँ पे 5 टमाटोस हैं, तो ये ग्रेटर है तो इसके साइड में ये साइन लगा दिया हमने। यहाँ पे 2 वाटरमेलन है, यहाँ पे भी 2 वाटरमेलन है, इक्वल्स टू है तो यहाँ पे इक्वल्स का निशान लगा दिया है, साइन लगाया है। यहाँ पे इस तरीके से एप्पल को काउंट करना है, यहाँ पे भी एप्पल, यहाँ पे कम एप्पल है, यहाँ ज़्यादा है तो ये ग्रेटर है तो इसके साइड में निशान लगा दिया। तो इस तरीके से ये साइन लगाने थे। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की। हिंदी में करवाया था बड़ी यू की मात्रा लगाकर वर्ण लिखिए। यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा लगा के वर्ण बनाने थे, जैसे क बड़ी यू की मात्रा क्या बनेगा कु, च बड़ी यू की मात्रा क्या बनेगा चू। तो इस तरीके से कंप्लीट करना था। नेक्स्ट इज बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे, जैसे यहाँ बना लिखा हुआ है भा प्लस ल प्लस ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा भा लू। च प्लस ऊ चू ड़ी चूड़ी। आ प्लस ल प्लस ऊ आ लू आलू। स प्लस ऊ की मात्रा सू र ज सूरज। तो इस तरीके से ये सारे शब्द बनाने थे। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में हम देखें मैच द वर्ड विद द ड्राइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। अगेन इन वर्ड्स को पूरे को रीड करना था, समझना था, देन उनसे रिलेटेड पिक्चर से मैच करना था। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है ब्रश, तो यहाँ पे देखना था, पहले इसको रीड करना था ब्रश, देन उसके बाद उसके पिक्चर्स को पहचानना था और उससे मैच करना था। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेन, तो यहाँ पे पेन को रीड करना था और पेन की पिक्चर से मैच करना था, तो यहाँ पे मैच किया है। नेक्स्ट इज बुक, बुक से मैच किया। बैग, बैग को यहाँ पे बैग से मैच किया। तो इस तरीके से पहले वर्ड्स को रीड करना है, देन उनसे रिलेटेड पिक्चर्स उसको मैच करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 3 की वर्कशीट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में करवाया था राइट एनी 4 थिंग्स इन अ बेडरूम। यहाँ पे बेडरूम की कोई भी 4 थिंग्स लिखनी थी, लाइक पूरा ने लिखा है बेड, बेडशीट, पिलो एंड अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट करवाया था डू प्रैक्टिस थिंग्स इन बाथरूम। यहाँ पे बाथरूम की कुछ थिंग्स की प्रैक्टिस करवाई थी, टैप, सॉप एंड बकेट। इंग्लिश में करवाया था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। व्हाट इज दिस, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है और सिंपली पूछा है व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे आंसर करना था दिस इज अ बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट, यहाँ पे ये हैंड की रेंज से थोड़ा दूर है, फार है, तो यहाँ पे इसलिए डैट यूज़ किया है। तो यहाँ पे है फ्लावर, तो यहाँ पे लिखना डैट इज अ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज दिस, दिस इज ये हैंड की रेंज में ही है, तो यहाँ पे नियर है हैंड के, तो यहाँ पे आ जाएगा ये है अम्ब्रेला, तो ये आ जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। ये पूरे ने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ आ जाएगा एन, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने थे। नेक्स्ट इज डू प्रैक्टिस एनजी साउंड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ एनजी साउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में दिया था मैंने क्रॉसवर्ड पजल दी थी। यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे पूरे को 3 की स्पेलिंग लिखनी थी, THREE। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे हमें करना है 11 की स्पेलिंग, तो यहाँ पे 11 की स्पेलिंग लिखनी थी। देन अगेन यहाँ पे 9 लिखा है, तो इस तरीके से यहाँ 9 की करनी थी। देन यहाँ पे ई से एंड हुआ है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 की स्पेलिंग लिखनी थी। ये टी से एंड हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 की स्पेलिंग लिखनी थी। और ये ओ से एंड हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 की स्पेलिंग लिखनी थी। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको आइडेंटिफाई करके करेक्ट साइन हमें यहाँ पे पुट करना था। यहाँ पे कुछ बड़ी की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं जो कि पूर्व से मैंने लिखवाए थे। नेक्स्ट करवाया था चित्रों को पहचाने और उनके नामों को पूरा करें। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उन चित्रों को पहचान कर उनके नाम यहाँ पे लिखने थे। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में करवाया था ड्रॉ द मिसिंग हाफ ऑफ ईच इमेज एंड कलर। यहाँ पे मैंने हाफ पार्ट पिक्चर का खुद ड्रॉ किया था, हाफ पार्ट पूर्ण ने खुद ने ड्रॉ किया और उसमें कलर फिल किया है। नेक्स्ट इज टर्न दिस सर्कल्स इनटू एनीथिंग यू चूज़। यहाँ पे मैंने पूर्व को कुछ सर्कल्स ड्रॉ करके दी थी। पूर्व को इन सर्कल से कोई दूसरी पिक्चर्स बनानी थी, लाइक इस सर्कल को यूज़ करके पूर्व ने एक फेस बनाया, यहाँ पे सन बनाया, यहाँ पे क्लॉक बनाई और यहाँ पे अशोक चक्र बनाया। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 4 की वर्कशीट्स। ईवीएस में करवाया था डू प्रैक्टिस थिंग्स इन बाथरूम। यहाँ पे कुछ बाथरूम की थिंग्स की प्रैक्टिस करवाई है। नेक्स्ट इज सी द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ मैंने नेशनल सिंबल्स की फ़ोटो लगाई हुई है, उन फोटो को पहचान कर उनका नेम यहाँ लिखना था। जैसे फर्स्ट पिक्चर है बैनियन ट्री की, मैंगो है, लोटस है, टाइगर हो गया, डॉल्फिन होगी, इस तरीके से।
नेक्स्ट इंग्लिश में करवाया था राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ एनजी साउंड वर्ड्स। यहाँ पे एनजी साउंड वर्ड्स कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स पुरु से लिखवाए थे। नेक्स्ट करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस एंड डैट। यहाँ पे अगेन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाए थे। जैसे फर्स्ट हमने करवाया था सर्कल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज़ अ येलो सर्कल, तो ये पास में, तो यहाँ पे नियर है तो हम दिस यूज़ करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा दिस इज़ अ येलो सर्कल। नेक्स्ट करवाया था डैश इज़ अ रेड स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जो कि दूर है, फार है, तो इसलिए डैट यूज़ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा डैट। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस फिल करने थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स में करवाया था राइट बैकवर्ड काउंटिंग 40 to 1। यहाँ पे 40 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी थी पुरु को। नेक्स्ट करवाया था पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू वाले साइन पुट करने थे, कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी में करवाया था शब्दों का मिलान करें। यहाँ पे कुछ ऊ की मात्रा के शब्द लिखे हुए थे, उनको मैच करना था। नेक्स्ट करवाया था चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उनको पहचानना था और शब्द लिखने थे। जैसे फर्स्ट जो चित्र है वो है कबूतर का, तो यहाँ लिखा है कबूतर। कूलर लिख दिया है। भालू हो गया, ये खरबूज हो गया। तो इस तरीके से इन पिक्चर्स को पहचान के शब्द लिखने थे। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में करवाया था मैंने काउंट नंबर ऑफ ऑरेंज कलर काइट। यहाँ पे कुछ काइट्स बनाई हुई थी, जिसमें से सिर्फ ऑरेंज कलर की काइट को सर्कल करना था और काउंट करना था ऑरेंज कलर की काइट को। तो यहाँ पे 7 ऑरेंज कलर की काइट्स हैं। नेक्स्ट है हेल्प द बॉय टू रीच द हाउस बाय फॉलोइंग नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर्स। यहाँ पे क्या करना था, ये एक बॉय है जिसको यहाँ पे हाउस तक पहुँचना था, बट पहुँचना कैसे था, नंबर्स को फॉलो करके, करेक्ट ऑर्डर में जो नंबर्स होते हैं उसको फॉलो करके और यहाँ हाउस तक पहुँचना था। जैसे 1 2 3 4 के बाद यहाँ 5 आना चाहिए, बट यहाँ 5 नहीं, तो हमें चेक करना है। तो ये 5 है, 5 6 7 के बाद यहाँ 9 है, बट हमें जाना 8 पे, तो यहाँ आगे 8 देन 9 के बाद हमें मूव करना है 10 पे, तो यहाँ 10 नहीं है, 10 नहीं आया, तो हम यहाँ आगे 10 11 12। तो इस तरीके से ये नंबरिंग को फॉलो करके यहाँ हाउस तक पहुँचना था। लास्ट है हमारी डे 5 की वर्कशीट्स। ईवीएस के अंदर मैंने डिक्टेशन दिया था पुरु को, जिसमें मैंने डिफरेंट रूम से रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स पुरु को बोली थी, वर्ड्स बोले थे, पुरु ने यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फेमस पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया के कुछ फेमस पीपल की फ़ोटोज़ हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं। तो सिंपली बच्चे को फ़ोटो को पहचान कर उनके नेम्स लर्न करने थे, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, इसलिए इससे रिलेटेड कोई वर्कशीट्स मैंने नहीं करवाई थी पुरु को। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश के अंदर अगेन मैंने डिक्टेशन करवाया था। डिक्टेशन के अंदर मैंने पुरु से SS साउंड वर्ड और NG साउंड वर्ड्स के कुछ वर्ड्स बोले थे लिखने के लिए। नेक्स्ट करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड डैट। यहाँ पे अगेन फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे दिस एंड डैट का यूज़ करके। नेक्स्ट करवाया था मैथ्स में करवाया था राइट नंबर नेम्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, नंबर्स को पहचान कर उनके नंबर नेम्स यहाँ लिखवाने थे। नेक्स्ट करवाया था राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे मैंने बैकवर्ड काउंटिंग करवाई थी 40 to 21। तो यहाँ पे 40 to 21 में कुछ नंबर्स मैंने मिस रखे हुए थे, वो जो मिसिंग नंबर्स है वो पूरे को यहाँ पे फिल करने थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी के अंदर करवाया था चित्रों का शब्दों से मिलान करें। यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बनाए थे, उन चित्रों को पहचान कर यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे, उनसे मैच करना था। जैसे फर्स्ट जो पिक्चर है वो पतलून की, तो यहाँ पे पतलून से मैच कर दिया है। दिस इज़ कबूतर को कबूतर से मैच किया। तो इस तरीके से चित्रों को पहचान कर उनके शब्दों से मिलान करना था। डिक्टेशन में मैंने पुरु से कुछ बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द लिखवाए थे। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में दिया था काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की थी, जिसमें से सिर्फ ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करके और उसको काउंट करके यहाँ लिखना था। तो यहाँ पे कुछ इजी वर्कशीट्स मैं पुरु को देती हूँ करने के लिए, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो वर्कशीट्स करने में लगा रहे। सो दीज आर सम वर्कशीट्स फॉर वीक 11th फ्रॉम डे 1 to डे 5th। आई होप आज के वीडियो से भी आपको आइडिया मिला हो किस तरीके से हम यूकेजी क्लास के बच्चे के लिए डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।